वेलकम टू माय चैनल। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2021 के साइंस का यह थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ पूरी डेफिनेशन के साथ। आइए क्वेश्चंस देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो किसे हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो हवा में अभिसारी लेंस कहा जाता है आपको उत्तल लेंस को। इसे समझते हैं। आप देखेंगे कि जब लेंस से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। लेकिन जब वही प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, एक बिंदु पर आने के बजाय अनेक दिशाओं में चली जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है सदैव ही। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम आर? तो माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। इसे देखते हैं। इसमें देख रहे हैं आप कि सनलाइट हवा से वाटर की ओर जा रही है। तो एयर जो है फर्स्ट मीडियम है और वाटर जो है वो सेकेंड मीडियम आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो एक यंत्र होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, रूपांतरण। हमें पता है कि ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो इसे देखते हैं। जैसे मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, जबकि लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और सोलर जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। उसी प्रकार ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, जबकि सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। आप जाने बच्चों, ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। रूपांतरित का मतलब होता है जब हम एनर्जी ऊर्जा किसी वस्तु में लगाते हैं तो वो किस रूप में चली जाती है। जैसे मोमबत्ती में केमिकल होता है, लेकिन जब ही जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलती है। तो कहते हैं कि केमिकल एनर्जी प्रकाश एनर्जी में ट्रांसफर होती है। उसी प्रकार ट्यूबलाइट में जब ही हम विद्युत डालते हैं तो हमको प्रकाश दिखाई देने लगता है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करते हैं और बदले में हमें प्रकाश मिलता है। तो कहते हैं कि ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है कि खिलौना में किस सेल यानी कि बैटरी का प्रयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखेंगे आप सूखा सेल, आप दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है ब्लैक यानी कि काला। कौन सा लवण है? तो लवण साल्ट। तो इनमें से कौन सा लवण हो सकता है? तो वो है बी। NaCl एक लवण है, जबकि NaOH क्या है? एक भस्म है। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह भी एक भस्म है, जबकि HCl क्या है? एक एसिड है। ये देखिए आपके सामने, ये लवण नमक है। लवण मुख्य तौर पर ठोस ही होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन याद रहे कि जलीय विलयन होगा तभी विद्युत का सुचालक होगा। नया है आपका, इसको फिर से प्रश्न होते हैं। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग लवण, यानी कि लवण बनता है अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, याद करना जरूरी है, इसे एग्जाम में पूछता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट
CuSO4, एल्युमिनियम सल्फेट, NH4 अगर आप चाहेंगे तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे बताइएगा। तृतीया का अणुसूत्र होता है, तो तृतीया का जो अणुसूत्र होता है वो होगा CaSO4.5H2O। गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक की परमाणु संख्या होती है 16 आपकी उत्तर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु संख्याओं का देख लेते हैं। तो परमाणु संख्या होती क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे फास्फोरस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 15, तो उनकी परमाणु संख्या 15 हो गई। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसी प्रकार सिलिकॉन के प्रोटॉनों की संख्या 14 हो गई, सल्फर के 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम के 19। तो ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी श्वसन तंत्र की बीमारी है? तो श्वसन में होने वाली बीमारी जो है वो है निमोनिया, जबकि डायरिया पानी से होने वाली बीमारी है। मलेरिया जो है वो प्लीहा को प्रभावित करती है और पानी से होने वाली बीमारी है, जबकि मच्छरों से होने वाली, मच्छर पानी में आते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो कि जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शर्करा पचाने में दिक्कत होती है, तो उस प्रकार की समस्या को कहते हैं मधुमेह। ये एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन मुख्य तौर पर यह है मेल हार्मोन्स, यह एक मेल हार्मोन्स होता है। जैसे इसमें देखेंगे एक मेल का फिगर है, मेल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि पीयूष ग्रंथि इसको हिंदी में कहा जाता है, इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। उसी प्रकार थायराइड ग्लैंड से, जो घेंघा रोग होता है इसमें आयोडीन की कमी के कारण होता है। फिर पैराथायराइड है, थाइमस है, पैंक्रियाज जिसमें इंसुलिन निकलता है, एंड्रेनल जो कि मुख्य तौर पर मेल हार्मोन से, और टेस्टिज, ये सारे ग्रंथियां हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। तो टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो कि मेल में सेक्स ऑर्गन्स को विकसित करता है और उनके सेक्सुअल पार्ट को एक्टिव बनाता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो होता है वो किससे नियंत्रित होता है? तो एडिनल से, जबकि टेस्टिस जो होता है वह पुरुष में पाया जाने वाला सेक्सुअल हार्मोन से। थायराइड गले में पाया जाता है। एकलिंगी पादप का उदाहरण, तो एकलिंगी पादप का उदाहरण हो गया आपका पपीता। फ्लावर्स, तो हमें पता है कि फूलों के आधार पर हम फूलों को उनके लिंग के आधार पर बांटते हैं। तो एक लिंगी, जिनमें केवल एक ही लिंग होता है, अर्थात या तो नर या तो मादा, जैसे पपीता। द्विलिंगी उन्हें कहा जाता है जिनमें एक ही पुष्प में दोनों लिंग मौजूद होते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों और उड़हल। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आप पाएंगे कि शुक्रवाहिनी यानी कि सी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि यह पुरुषों में पाया जाता है। इसे देखते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें देखेंगे कि इसमें फैलोपियन ट्यूब है, अंडाशय है, गर्भाशय है, योनि है। इनमें शुक्रवाहिनी नहीं है, अर्थात शुक्रवाहिनी इसमें नहीं पाई जाती है। थैंक्स।